एक बार की बात है। हमारे श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के सर में बहुत सारी पीड़ा हो रही थी और श्री कृष्ण महाराज जी अपने कक्ष रूम के अंदर विश्राम कर रहे थे। तो श्री कृष्ण महाराज जी ने अपनी पत्नी रुक्मणी माता जी से आग्रह करके विनम्र भाव से कहा, देवी, हमारे मस्तक में बहुत सारी पीड़ा हो रही है, क्या आप अपने चरणों की धूली मुझे दे सकते हो। अब श्री रुक्मणी माता जी परेशान हो चुके हैं कि प्रभु, इतना ऐसी कौन सी वस्तु आप हमसे मांग रहे हो जो हम आपको दे ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, जो पर भरा परमेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी हैं, वो इस पूरे ब्राह्मण के राजा हैं। अब जो परमात्मा अपने भक्तों से जब श्री चरणों की धूल मांगते हैं, तो कौन सा भक्त होगा जो श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को अपने चरणों की धूल देगा। तो जब भगवान जी ने अपने प्यारे नारद मुनि जी से कहा कि नारद मुनि जी, आप एक काम करिए, आप मथुरा के अंदर जाइए, यमुना घाट के भीतर आपको बहुत सारी गोपियाँ मिलेगी, आपको वहाँ पे बहुत सारी गोपियाँ प्राप्त होगी और आप उनके पास जाकर बस इतना सा विनम्र भाव से कह देना कि आपके सखा, आपके गिरिधर गोपाल जी के मस्तक में पीड़ा हो रही है और हमारे मस्तक में बहुत सारी पीड़ा हो रही है। तो आप यमुना घाट जाकर श्री चरणों की धूल उनके पास से लेकर आइए हमारे लिए। क्योंकि बार बार रुक्मणी माता जी का एक ही कहना था कि आप गोपियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो देखो, भगवान जी ने इस लीला के अर्थ से हमें ये बतलाने का प्रयास किया है कि भगवान जी अपने भक्तों की बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। भगवान हमसे अनंत कोटि प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बस कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। तो नारद मुनि जी जब यमुना घाट की ओर प्रस्तुत हुए, वहाँ जाके जब गोपियों से भेंट करते हैं और कहते हैं कि माते, श्री कृष्ण महाराज जी को, गिरिधर गोपाल जी को, जो आपके सखा हैं, आपके प्रिय हैं, उनके मस्तक में बहुत सारी पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, उनको भी बहुत परेशान है वह, और हमें भेजा हुआ है आपके चरणों की धूल लेने के लिए। तो क्या माता, आप अपने चरणों की धूल हमें देंगे। बस गोपियाँ कहती हैं, बस इतनी सी बात है, इतनी सी चीज़ के लिए आप हमारे पास आए हुए हो। नारद मुनि जी, क्या बात करते हो आप। अगर हमारे सखा, हमारे गिरिधर गोपाल जी के मस्तक में बहुत पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने कहा आप अपने त्रिकरों को आगे बढ़ाइए, और उन्होंने एक ही क्षण के अंदर अपने चरणों की धूल बहुत सारी एकत्रित कर कर उस झोले के अंदर डाल दी और जाते जाते ये कहा, ये लीजिए, अगर हमें नर्क में भी जाना पड़ेगा तो हम अवश्य ही जाएंगे। जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए अगर नर्क में भी जाना पड़ गया तो क्या दुख है उस चीज़ का। क्योंकि प्रेम इतना ऊपर की चीज़ है। प्रेम, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि हमें नर्क में भी ले जाए, हंसते खेलते हम वहाँ पे भी चले जाएं। क्योंकि परमात्मा हमें नरकों में नहीं जाने देते, वो तो बस परीक्षाएं लेते रहते हैं अपने भक्तों की। तो जाके उन्होंने अपने श्री चरणों की धूल सारी इकट्ठी करके नारद मुनि जी को दी, और जाते जाते ये भी कहा कि उनको बोलना, उनकी गोपियाँ उनके विलाप में बहुत वियोग मना रही हैं, बहुत कष्ट सहन कर रही हैं। बस ये दुख का समय हमारा कट जाए और ये दूरियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कान्हा जी को हमारा बस इतना संदेश आप दे देना और हमारे चरणों की धूल उनके मस्तक पर आप लगा देना। तो बस क्या बात थी। जैसे ही नारद मुनि जी अब उनकी सारी एकत्रित करके चरणों की धूल लेकर जब जाते हैं और वो श्री कृष्ण महाराज जी के मस्तक पर लगाते हैं, उसी क्षण श्री कृष्ण महाराज
उसी क्षण श्री कृष्ण महाराज जी का जो मस्तक की पीड़ा थी उसको आराम पहुंचा। तो देखो, भगवान जी को थोड़ी ना कोई मस्तक में पीड़ा होती है, उनको थोड़ी ना कोई चीज़, कोई संकट कष्ट घेरते हैं। ये तो सिर्फ हमारे से परीक्षाएं ली जाती हैं। वो तो रुक्मणी को ये दिखाना चाहते थे कि क्यों गोपियों को कहते रहते हैं कि गोपियाँ मेरी आत्मा हैं, गोपियाँ मेरे प्राण हैं। क्योंकि जो रुक्मणी माता जी भी एक वक्त पर नहीं कर पाए, वो गोपियों ने कर दिखाया। तो इसलिए गोपी गीत के अंदर गोपियों का बहुत सारा वर्णन परमात्मा ने, श्री कृष्ण महाराज जी ने बतलाया हुआ है। और बार बार भगवान जी यही कहते हैं कि गोपियों का इतना प्रेम था हमारे प्रति कि गोपियाँ निस्वार्थ प्रेम किया करती थी, निर्हेतु भाव से हमें पूजन किया करती थी, हमसे इतना प्रेम किया करती थी कि वो दुख हमसे सहन नहीं होता था, वो वीरा की घड़ी हमसे सहन नहीं होती थी। तो परमात्मा को ऐसा प्रेम चाहिए, परमात्मा को हमसे इतना प्यार चाहिए कि संसार भी आपसे ऐसे प्यार की अभिलाषा नहीं करता होगा जितना प्यार परमात्मा हमसे चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा स्वयं भी हमसे अनंत प्रेम करते हैं। भगवान जी हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बस हमारी दृष्टि के अंदर, शायद हमारी नज़र के अंदर कमी है देखने की कि परमात्मा हमसे कितना प्यार करते हैं। जिस दिन हम उनके प्यार को महसूस करने लगे तो समझ लो उसी क्षण हमें परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो ये जो संसार है, संसार का दुख होता है हमें, हम उससे, उस चीज़ से अभर आते हैं। हमें कोई भी संसार की दुख तकलीफ, लोगों का बोलना हमें कभी कोई कष्टदायक नहीं देता। क्योंकि परमात्मा का ध्यान इस प्रकार लग जाता है और परमात्मा से प्रेम इस प्रकार हो जाता है कि संसार बहुत दूर छूट जाता है। इसलिए बस परमात्मा से प्रेम करते जाइए। जय श्री कृष्ण।